हमारी थ्री व्हीलर 250 रुपये कमाएंगे, 7 लाख रुपए लगा के हम। इससे बढ़िया तो भीख मांगना बेहतर समझेंगे। क्या करेंगे गाड़ी लेके, सवारी नहीं मिलती, बैठे रहते 3-3 घंटे यहाँ। या तो हमें मार दो या तो हमें काम दो, दो में से एक काम करो। फैशन तो तुमने चूर कर दिया, पैसे से हमें मजबूर कर दिया। हम रो रहे हैं और वो गीत गा रही हैं, चलो डिस्को चलो खिसको, और हम बैठे यहाँ किसको। मैडम ये जो मोटरसाइकिल चली है ना बिना नंबर की, जो लोग ड्यूटी करने जाते हैं अब मोटरसाइकिल और पैसेंजर सिंगल पैसेंजर हमारी सारी मोटरसाइकिल पे जा रही है ओला उबर पे। कम सबसे ये मोटरसाइकिल बाइकिल चली है ना, सबसे काम बेकार काम हो गया। जो हमारी ऑटो की सवारी थी डेली की, वो मोटरसाइकिल पर जा रही है। जहाँ हमारे 100 रुपये बनते थे मीटर से ईमानदारी के, वो 60 रुपये में मोटरसाइकिल बैठ के चली जाती है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली। आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। आप सभी को बता दें कि ऑटो वाले किस तरीके से परेशान हो चुके हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि बेरोजगारी इस तरीके से फैल रही है कि हम रोड पे आ चुके हैं, हमारा कोई कमाई का धंधा नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के द्वारा रैपिडो वगैरह ऑनलाइन चीज़ें बुक कर दी गई हैं या फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जा रहा है। उनका यही कहना है कि उनको क्यों चलाया जा रहा है, जबकि उनके पास कोई परमिट नहीं है, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी उनको क्यों चलाने दिया जा रहा है दिल्ली में। उनको बैन कर देना चाहिए या फिर इन ऐप को बंद कर देना चाहिए। हम यही ऑटो वालों से जानेंगे किस तरीके से उनकी राय है। नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है आपको ऑटो की मतलब जो कमाई है वो किस कारण रुक रही है? मैडम ये जो मोटरसाइकिल चली है ना बिना नंबर के, जो लोग ड्यूटी करने जाते हैं अब मोटरसाइकिल और पैसेंजर सिंगल पैसेंजर हमारी सारी मोटरसाइकिल पे जा रही है ओला उबर पे। और आए दिन इन पे कंप्लेंट भी होती है मोटरसाइकिल वालों की, ये गलत काम भी करते हैं सवारी के साथ में, क्योंकि इनकी पीली प्लेट तो कमर्शियल प्लेट तो है नहीं, प्राइवेट प्लेट है। प्राइवेट प्लेट वालों पे मन मानी ये सवारी को जहाँ मर्जी उतार देते हैं। सबसे ये मोटरसाइकिल बाइकिल चली है ना, सबसे काम बेकार काम हो गया मेरा। तो प्राइवेट मोटरसाइकिल वाले अपने ड्यूटी जाते हैं ऑफिस के टाइम पे, तो वो पैसेंजर सिंगल पैसेंजर सवारी बैठालते हुए चले जाते हैं। जो हमारी ऑटो की सवारी थी डेली की, वो मोटरसाइकिल पर जा रही है। जहाँ हमारे 100 रुपये बनते थे मीटर से ईमानदारी के, वो 60 रुपये में मोटरसाइकिल बैठ के चली जाती है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले को भी घर जाना है और सवारी को भी। उसका मेन पॉइंट ये है। आपका कहने का मतलब है जैसे आपके लाइसेंस इंश्योरेंस सब चीज़ें हैं तो उनकी भी होनी चाहिए। उनके भी जैसे हमारी पीली प्लेट है, कॉमर्शियल गाड़ी है हमारी, तो उनकी भी कॉमर्शियल गाड़ी होनी चाहिए ना। और ये कॉमर्शियल गाड़ी के लिए गाड़ी दिया हुआ है, ये हमारा परमिट, ये 7 लाख की गाड़ी हम लेके जाते हैं। एक मोटरसाइकिल 50,000 की है, वो 50,000 वाली मोटरसाइकिल वाले हमारे काम को सारा पीट रहे हैं। सिंगल सवारी है तो सारी हमारी मोटरसाइकिल पर जा रही है। बाइक नहीं चलनी चाहिए। अगर बाइक चले तो इनको परमिट मिले ना, जैसे हम रोड टैक्स हम भरते हैं, कॉमर्शियल नंबर दो। कोई कंप्लेंट कोई सवारी के साथ में कोई बात हो जाती है, उसके जिम्मेदार हम होते हैं। अब जो बाइक वाले क्या, बाइक को बीच में छोड़ करके, अभी एक पेपर में दिया हुआ था कि उसने खड़खड़डूमा से मेट्रो वो बाइक लिया था, वो वहाँ जा कर के उसने जंगल में लड़की को छोड़ दिया। क्या कहना चाहोगे आप केजरीवाल सरकार से? कहना चाहेंगे बाइक बंद कर दो। हमारी थ्री व्हीलर 250 रुपये कमाएंगे, 7 लाख रुपए लगा के हम। इससे बढ़िया तो भीख मांगना बेहतर समझेंगे। क्या करेंगे गाड़ी लेके, सड़क पे हमारे लिए बचा क्या, रोटी नहीं मिलती, सवारी नहीं मिलती, बैठे रहते 3-3 घंटे यहाँ। फिर बच्चों को जाके कहते 2 चप्पल यहाँ खाते हो, 1 चप्पल बच्चों की खाते, भोसड़ी का बुड्ढा कमा के नहीं लाता, तो कहाँ से लाए हम। या तो हमें मार दो या तो हमें काम दो, दो में से एक काम करो। जिंदगी जीने के लिए रोटी की जरूरत है। दौलत लेके क्या छाती पे लेके जाओगे, क्या करोगे इतनी दौलत होगा। गरीब आदमी को रोटी खिलाओ, पुण्य मिलेगा और ज़िंदगी का सौदा मिलेगा। गरीब को कोई नहीं देखता। ये गरीब बनाता है ये बिल्डिंग, जिस पे आज आराम करते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन लात मार के निकाल देते, चल ऑफिस के बाहर जा। क्या ज़िंदगी है हमारी। तो ऐसे जीने से तो बेहतर है मर जाना बेहतर है। क्यों जिए, किसके लिए जिए। अभी जैसे ऑटो वालों की कमाई नहीं हो रही, इसका बड़ा क्या कारण क्या लग रहा है? कारण है बाइक वाले स्कूटी वाले जो ऑनलाइन वाले कहते हैं हेलो आ जाओ, तो हम तो गए काम से, हम खड़े मुंह देख रहे हैं, वो कमा रहे हैं, हम बैठे में। ये हमारा मेन मकसद, उसे बंद करो। हमें भी जीने दो, हमें भी ऊपर वाले ने जीने के लिए रखा है। एक मिट्टी का बना हुआ हूँ, किसी मिट्टी में पीली, किसी में काली, किसी में सफ़ेद, किसी में उजला, लेकिन खून निकलेगा सबका लाल। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो फल तो अच्छा दे दो। क्यों हमें मारने की चिंता कर दी लोगों ने।
जैसे अभी महिलाओं के लिए बसेस भी फ्री कर रखे हैं, इस ये भी कोई कारण लगता है आपको? महिला भी तो हमारी माँ बेटियां हैं, कोई बाहर की थोड़ी हैं। पैसे लो, हम हमारी जेब साफ करके नहीं लेके जाते, वो क्या करेंगी पैसों का? हमारी जेब के पैसे कहाँ जाते हैं? वो फैशन में या ऑर्डर पाउडर क्रीम में? बस के पैसे लो, तभी तो वो रोटियां पकाएंगी घर में। ये कभी पैसे लेंगे कहाँ जाऊंगा, चलो बस आराम करो, बच्चों की सेवा करो। फैशन तो तुमने चूर कर दिया, पैसे से हमें मजबूर कर दिया। हम रो रहे हैं और वो गीत गा रही हैं, चलो डिस्को, चलो खिसको, और हम बैठे यहाँ खिसको। चलाइए वो ठीक है मैडम। कोई मान लो मैडम, कोई अपने घर से 9,000 रुपये तनख्वाह पाती है, अगर उसका किराया मान लो डेली का 300 रुपये बच रहा है, वो 100-200 रुपये किराया बच रहा है, वो तो फायदा परिवार चलाने के लिए उसके लिए। मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आपके घर में भी माँ बहन होंगी, बेटियां होंगी, तो आपकी अपनी क्या राय है? नहीं, हमारी ये राय है, ये बसें फ्री चल रही हैं, चलने दिया गया। लेडीज़ों के लिए ऐसे कोई बात नहीं मैडम जी, ये तो बड़ी, क्योंकि हम घर से लेडीज़ काम करने के लिए निकलती है, कोई भी लेडीज़ है 9-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है उसे। मान लो उसके अगर पर डे के 100 रुपये बचेंगे तो 3,000 रुपये महीने हो गया, तो वो अपने घर में लगाएगी, बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन पर देगी, तो ये तो ठीक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बसेस फ्री कर रखे हैं वो ठीक कर रखे हैं कहीं ना कहीं? हाँ, फ्री बस महिलाओं के लिए कर रखी है, ठीक कर रखी है, क्योंकि हमारी इनसे क्या है, बेटियाँ स्कूल जाती हैं, फिर बेटियाँ पढ़ रही हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ेगी, ये तो ठीक है मैडम। आपका कहने का बस यही कारण है कि ये जो ऑनलाइन चीज़ें चल रखी हैं, रैपिडो वगैरह, ये बंद करने चाहिए? हाँ, ये मोटरसाइकिल रैपिडो वगैरह है, ये मैडम बंद होना चाहिए। मोटरसाइकिल है, आपके बैटरी रिक्शा बिना नंबर के चल रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। नंबर की गाड़ी है, जो कमर्शियल गाड़ी गवर्नमेंट ने नंबर दे रखा है उस गाड़ियों, हरियाणा यूपी की गाड़ियाँ भी तो आई। वो जो जैसे दिल्ली में यूपी नंबर गाड़ी चल रही है, और हरियाणा नंबर हरियाणा नंबर गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गलत काम करके भाग जाते हैं। वो किसी XYZ, किसी हमारी जैसे भाई किसी की गाड़ी का नंबर डाल लेते हैं, वो बेचारा बचता है, वो अपना काम करके भाग जाते हैं। ये गाड़ियाँ जो यूपी या हरियाणा के नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं, दिल्ली में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का टैक्स हम भरते हैं, और आकर के हरियाणा यूपी वाले ये फ्री में कमा के पैसे ले जाते हो, बदनाम करते हैं हमारे को। हमारे किसी भाई के गाड़ी का नंबर उन्होंने डाल दिया, चोरी करके लाए, वहाँ से गाड़ी का नंबर डाल दिया, भाई को पता लगा तब तक उन्होंने कांड कर दिया। बेचारा हमारे जैसा भाई कोई बचता है उस गाड़ी में। इसमें गवर्नमेंट की सख्ती होनी चाहिए। जो यूपी नंबर, HR नंबर, बिना नंबर के गाड़ी, बिना परमिट के गाड़ी दिल्ली में चल रही है, वो गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहो? मैडम बोल दो ऑटो के बाद। ऑटो का काम हो रखा है मैडम, बिल्कुल ख़राब, मैं बताऊँ, ठीक है। ये दिल्ली सरकार ने हमारा काम करके पूरा ख़राब। जो नॉर्मली रिक्शे चल रहे इतने सारे, आप देख रहे हैं इतने रिक्शे चल रहे हैं जो बगैर इंजन का फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, लाइसेंस के पास होता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रिक्शे चलाने चल पड़ते हैं, लाखों की तादाद में रिक्शे आ चुके हैं, और ये ओला उबर बाइकें चला दी हैं जिसका कोई परमिट नहीं है। आपने देखा होगा कमर्शियल बाइक, हमारा ऑटो है, काम पूरा ख़राब हो रखा है मोटा मोटी। तो आप इसका बड़ा कारण क्या लगता है अभी आपको? सबसे बड़ा कारण दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार के वजह से तो अलाउड हुए हैं, नहीं तो कोई बाहरी कंपनी आके यहाँ बाइकें कैसे अलाउड कर सकती है? जब कमर्शियल व्हीकल बनाया, किस लिए बनाया जाता है? कमर्शियल व्हीकल सवारी के लिए बनाया जाता ना, तो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, प्राइवेट बाइकें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? ये मैं खुद सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों चल रही हैं? तो अभी कोई दुर्घटना घट सकती है तो हम उनको पकड़ना कर सकती है। अब इसका क्या, हमारे पे तो सवारी का इंश्योरेंस होता है, प्राइवेट बाइकें चल रही है, सवारी इनकेस कुछ हो जाता है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता, तब सवारी का भी इसमें पूरा नुकसान है। जो बाइकों पे बैठ के तो चले जाते 2 पैसे बचाने के चक्कर में, पर लास्ट में इनके केस फ्यूचर कुछ हो जाए तो आपको 1 रुपये का क्लेम नहीं देगी कंपनी, कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। पर हमारी सवारी क्या, हमारी कमर्शियल गाड़ी है, इसके अंदर सवारी तक का इंश्योरेंस होता है, हमारे से ज़्यादा सवारी का इंश्योरेंस होता है इसके अंदर। वही क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे, फालतू जो ओला उबर बाइकें चली ये बंद करा जाए, रिक्शा जो चल रहा है जो नंबर प्लेट है वो चलना चाहिए, जो एक जिसका परमिट हो, परमिट के थ्रू परमिट हो, फिटनेस हो, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है ना काम, वो सारा होना चाहिए, तो सब अलाउड होना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स दो, आप चलाओ, हम नहीं देते टैक्स, हम भी हर साल टैक्स देते हैं, उनको भी देना चाहिए। आपको लगता है दिल्ली में सुरक्षा मतलब सही है या फिर उसका कोई समाधान निकाला जाता है? वो तो मैम अभी जैसे आप कह रहे हो ना कि कोई भी दुर्घटना घट जाए हम पता नहीं लगा सकते। मैम बता तो रहा हूँ, उसी बात के लिए तो मैं कह रहा हूँ, आपको जो ट्रैफिक लग रहा है, ट्रैफिक लगता है इतना दिल्ली के अंदर, किस लिए लग रहा है? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से लग रहा है। बसें फ्री कर रखी हैं, आप देखो कितनी बसें खाली भी जाती हुई देखेंगे आपको। जरूरत 4 बसों की है पर निकाल रखी है 100 बसें, क्यों? उसका रीज़न भी तो हो। वही बात सरकार से मैं खुद पूछना चाहता हूँ, उसका रीज़न होना चाहिए ना कोई चीज़। ज़रूरत है इतनी बसों की? आपने रोड DTC घाटे में चल रही है, कई करोड़ घाटे में DTC,
ये फ्री के चक्कर में फ्री के पहले तो फ्री बंद करो, सबसे पहले फ्री बंद होना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वोट बैंक कमाने का है? वोट बैंक कमाने जरिया है, रिक्शे निकालने सबसे पॉइंट तो ये है रिक्शे निकालने का, तो वोट बैंक बढ़ेगा। इलीगल तरीके से बाइकें निकली हैं, अभी बाइक ओला उबर में चल रही है, इलीगल है, लीगल नहीं है, तो वोट बैंक ही बढ़ रहा है एक तरीके से। आपने लोगों की राय जानी किस तरीके से ऑटो वाले ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनकी बेरोजगारी पे किस तरीके से असर पड़ रहा है। इनका सिर्फ यही कहना है जो ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, रैपिडो वगैरह हो गए, ऊबर हो गया, ये इनकी चीज़ें, ये गाड़ियाँ बाइकें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, इनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होता। कल को कोई दुर्घटना घट जाती है तो इनका कोई पता भी नहीं लगा सकता, कभी कोई ये दुर्घटना करके जा भी सकते हैं। इनका सिर्फ यही कहना है। आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते रहिए तहलका दिल्ली।